राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी सर्वसम्मति से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम मंत्रियों ने युवाओं से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है। गहलोत ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा करने से बचें, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। कांग्रेस कार्यकर्ता अग्निपथ के विरोध में रविवार को धरना प्रदर्शन करेगी। कैबिनेट में चर्चा के दौरान मंत्रियों ने अग्निपथ योजना को सेना का अपमान बताया। सेना को संविदा पर देना सरासर सेना का अपमान है। सेना में भर्ती पूर्व की भांति ही होनी चाहिए, न कि 4 साल के अल्प समय के लिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं युवाओं से भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ता अग्निपथ का विरोध जयपुर के अमर जवान ज्योति पर करेंगे। अग्निपथ को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। ये जानकारी मंत्री खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पत्रकार वार्ता में दी। भारत सरकार के सामने कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बड़ा प्रस्ताव पास किया है कि भारत सरकार देश हित में, सेना के हित में, नौजवान के हित में अग्निपथ योजना वापस ले, जिससे सड़कों पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार की सोच दिख रही है, नाम अग्निपथ, शुरू हो गई आग। अग्निवीर आप तैयार करना चाहते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत सरकार यूज करना चाहती है। आपने 4 साल का प्रस्ताव दे दिया। 9 महीने की ट्रेनिंग पुलिस की होती है और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में फौज से वो रिटायर्ड हो जाएगा, 21 साल की उम्र में भर्ती होगा, 25 में आएगा, और जब वो 25 में आएगा वापस तो उसके सामने नौकरी नहीं होगी। आप कह रहे हैं 75% तो निकल जाएंगे, 25 को हम वापस ले लेंगे। उनके हाथ में बंदूक होगी, आप उसको क्या बनाना चाहते हो? आज सेना से जब रिटायर्ड होकर आता है तो देशभक्त बनकर आता है। सेना के प्रति, देश के प्रति उसकी भावना होती है। कल वो बेरोजगार हो जाएगा, उसको आप क्या बनाना चाहते हैं? आप उसको नक्सलाइट बनाना चाहते हैं? आप उसको देशभक्त नहीं बनाना चाहते? हमारे यहां का हर नौजवान देशभक्त है, लेकिन उसको पूरा सम्मान दीजिए। 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाकर आजादी के बाद पहली बार, समझना, आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और सेस लगाकर 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, नियत में कमी है, नियत में खोट है। पूर्ण भावना जो केंद्र सरकार कर रही है, जो हमारी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका जो दुरुपयोग करने की नीति केंद्र सरकार ने बना ली है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह, एक यक्ष प्रश्न इस देश के सामने है कि क्यों हमारी प्रेस्टिजियस संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है। किस तरह जो केस हमारा बंद हो चुका, जिसमें एफआईआर लगी हुई, दोबारा से पूछताछ की जा रही है। हरेसमेंट इस देश के नेता के साथ किया जा रहा है, जो नेता दूरदर्शी नेता है। कोरोना काल आने से पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना काल आएगा इस देश में और बहुत भयंकर स्थिति होगी, और वो हुई। केंद्र सरकार की बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा और आखिरकार त्राही मच गई, तबाही मच गई। जब देश में दूसरी लहर आई, लाखों लोग मरे, तब भी उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा। आज किसान सड़कों पे पड़े रहे 1 साल तक। किसे कहते हैं 1 साल तक किसान हिंदुस्तान का रोडों पे पड़ा है, जाम लगा के पड़ा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे और आखिरकार जाके हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं देश से माफी मांगता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के अंदर मैं समझती हूँ भविष्य में, भूतो न भविष्य कभी आएगा। और ऐसा प्रधानमंत्री, आपने बात की है कि ईडी की और इनकम टैक्स की, मुख्यमंत्री जी लगातार ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के प्रमुख से मिलना चाह रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी से मिलना चाह रहा है और वो लोग समय नहीं दे रहे। किस लिए नहीं दे रहे? बात सुनने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग गलत कार्य कर रहे हैं। वो इशारे पे केंद्र सरकार के गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे एक ऐसे व्यक्ति को जो इस देश की आवाज बन के उनसे बात करना चाहता है। लगातार मुख्यमंत्री जी ने